बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा लेक्चर है जी 37। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं मल्टी रैंडम वेरिएबल्स चैप्टर 5 का, और इसमें अभी तक हमने देखा है कि हम दो रैंडम वेरिएबल्स के साथ हम कैसे चल सकते हैं, और उससे हम उसकी CDF कैसे लिखते हैं, उससे PDF कैसे बना सकते हैं, या PMF कैसे बना सकते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा हमने इसमें एक चीज़ देखी थी कि जैसे कि सिंगल रैंडम वेरिएबल है तो वहाँ पे CDF इज़ क्वाइट ईजी कि उससे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकें, जबकि हमने जब मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स में आए तो हमने देखा कि CDF काफ़ी जो है वो एक गंभीर सी शक्ल बना लेती है जिस वक्त हम उसको देखते हैं। जो इवन दो कि हमारे पास जो PDF है या हमारे पास PMF है वो बहुत सिंपल भी हो। हमने ज़्यादा वर्क PMF पे किया और PDF पे किया, फिर हमने देखा उनसे वेरिएंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, और फिर हम वहाँ से वेरिएंस के अंदर से हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ निकाली जिसको हमने कहा था कोवेरिएंस का। ठीक है, कि दो जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो आपस में कैसे इंटरलिंक होते हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन बनता है, उसको हमने कोवेरिएंस का नाम दिया। फिर हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने एक देखा, और एक कोरिलेशन, ये दो चीज़ें हमने इसके अंदर देखी। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हों तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, जो मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स हैं। इसी तरीके से ऑर्थोगोनल रैंडम वेरिएबल्स हमने देखे। ठीक है, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर कोरिलेशन उसकी ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि वो ऑर्थोगोनल है। ठीक है, और अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स का हमने कहा था कि अगर उनका कोवेरिएंस ज़ीरो है तो हम उन्हें कहते हैं कि वो उनका कोवेरिएंस ज़ीरो है तो हम उन्हें अनकोरिलेटेड कहते हैं। ठीक, अब इसी सिलसिले में एक एग्जांपल देखते हैं, और मैं इसको कॉपी कर। अच्छा, ये मैंने कॉपी कर लिया है। दिस इज़ क्विज 5.8। इसमें हमारे पास एक हमारे पास गिवन है रैंडम वेरिएबल्स L एंड T। उनकी जो जॉइंट PMF हो वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। ठीक, इसमें सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इनकी जो मार्जिनल PMFs हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मार्जिनल PMFs हम फाइंड कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, PL ऑफ L आ जाएगी हमारे पास। ठीक, और है यहाँ पर हमारे पास PT ऑफ T आ जाएगी। ठीक, इसको सम कर लें, ये क्या आ जाएगा 0.25, इसको ऐड कर लें तो 0.5 एंड इज आल्सो 0.25, और इसी तरह के इसको ऐड कर लें तो ये 0.6 है एंड 0.4, और दिस इज नोन विल सम अप टू 1। ठीक है, हमारे पास अब आ गई हैं मार्जिनल PMF। ठीक, हमने फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ L एंड वेरिएंस ऑफ L। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ L फाइंड करना इज क्वाइट इजी। ठीक है, हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ L क्या आ जाएगी, 1 इंटू 0.25 प्लस 2 इंटू 0.5 प्लस 3 इंटू 0.25। ठीक, ये हमारे पास आ जाती है 2। इसी तरीके से वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम इसका जो सेकेंड मोमेंट है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वेयर इंटू 0.25 प्लस 2 स्क्वेयर इंटू 0.5 प्लस 3 स्क्वेयर इंटू 0.25। ठीक, ये हमारे पास सम अप होके आ जाता है 4.5। हमारे पास वेरिएंस ऑफ L क्या आ जाएगा, सिंपली स्क्वेयर जो हमारे पास सेकंड मोमेंट है, सेकंड मोमेंट माइनस स्क्वेयर ऑफ द फर्स्ट मोमेंट। ठीक, ये हमारे पास क्या आ जाता है 4.5 माइनस 2 स्क्वेयर। ठीक है, दिस इज 0.5। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T। दिस वाज पार्ट A। पार्ट B, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.6 इंटू 40 प्लस 0.4 इंटू 60। ठीक, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T आ जाती है 48।
इसी तरीके से हम निकाल लेंगे इसकी सेकेंड मोमेंट, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वेयर विल बी सिंपली, हमारे पास क्या आ जाएगा 40 स्क्वेयर इंटू 0.6 प्लस 60 स्क्वेयर इंटू 0.4, ठीक। सो ये हमारे पास आ जाता है 2400। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो अब इसका वेरिएंस आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ टी विल बी सिंपली सेकेंड मोमेंट माइनस स्क्वेयर ऑफ द फर्स्ट मोमेंट, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2400 माइनस 48 स्क्वेयर। सो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है जी 96, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इसका है जी कोवेरियंस ऑफ एल टी, ठीक है। सो सी में हमारे पास क्या था कोवेरियंस ऑफ एल टी। सो कोवेरियंस ऑफ एल टी किसके बराबर होता है, expected value of LT which is the correlation minus the product of their individual expected values, ठीक। अब ये तो हमारे पास मौजूद हैं जो हमने निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एल और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी। ये कोरिलेशन हमें अब फाइंड करनी है, ठीक है। सो कोरिलेशन, हाँ सॉरी, ये भी सिंपल है, कोरिलेशन फाइंड करना भी, ठीक। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एल टी विच इज़ कोरिलेशन। सो कोरिलेशन किसके बराबर आ जाएगा, जो दोनों हमारे पास, क्योंकि दो रैंडम वेरिएबल्स हैं तो उन्हीं के ऊपर हमारे पास समेशन होगी। सो टी इज इक्वल टू 40 और 60, और एल जो है हमारे पास 1 2 3। सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा एल टी इंटू पी एल टी, जो इनकी जॉइंट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, जॉइंट पी एम एफ हमारे पास उसका। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 40 इंटू 0.15 प्लस 2 इंटू 40 इंटू 0.3 प्लस 3 इंटू 40 इंटू 0.15 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 60 इंटू 0.15 0.1 प्लस सॉरी 2 इंटू 60 इंटू 0.2 प्लस हमारे पास 3 इंटू 60 इंटू 0.1, ठीक। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाता है 96। सो हमारे पास कोवेरियंस क्या आ जाएगा फिर एल टी। सो हमारे पास कोरिलेशन क्या आ गया 96 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एल हमने क्या निकाला था, ये हमारे पास 2 आ गया था, और इसी तरीके से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी हमारे पास 48 आ गया था, ठीक है। सो 2 इंटू 48, सो दैट कम्स आउट टू बी 0। सो इट मीन्स कि हमारे पास ये इसका जो कोवेरियंस है वो हमारे पास क्या आ गया 0 है। सो हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास कोवेरियंस 0 हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। सो ये अनकोरिलेटेड कोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहते हैं जी कि यहाँ पे देखते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने निकालना है। सो जो हमारे पास कोरिलेशन है, कोरिलेशन रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, रो एक्स वाई, वो किसके बराबर होती है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है, विच इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अब ये हमारे पास 0 है, कोवेरियंस 0 है, तो हमारे पास इसका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इसमें कोई है नहीं जी, यही हमारे पास इसके इतने ही पार्ट थे, ठीक है। अच्छा जी, इसका सेकंड पार्ट है वो हम देख लेते हैं। उसमें हमारे पास गिवन है जॉइंट पीडीएफ, ठीक। सो ये मैंने कॉपी कर लिया। सो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज गिवन एज दिस फंक्शन जॉइंट पीडीएफ। सो हमने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स और इस तरह
हमने सारी चीज़ें फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या वाई निकालने के लिए या वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई निकालने के लिए हमें इसकी मार्जिनल पीडीएफ चाहिए। सो मार्जिनल पीडीएफ के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम एफ एक्स ऑफ एक्स अगर निकाल लें तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर द रेंज ऑफ वाई, ठीक है। और इस जॉइंट पीडीएफ को भी विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे। सही है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई की रेंज क्या है हमारे पास 0 से 2 और पीडीएफ क्या है हमारे पास जॉइंट पीडीएफ एक्स वाई डी वाई। सो एक्स इधर कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा, ठीक। तो सिंपली इट विल बी 1/2 एक्स वाई स्क्वेयर फ्रॉम 0 to 2। सो ये y की रेंज है, ठीक है। सो y में जब इस रेंज की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, ठीक। सो इसी तरीके से हम एफ वाई ऑफ y निकाल सकते हैं, ठीक है। सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई एक्स कमा वाई डी एक्स, ठीक है। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे x की रेंज के 0 से 1 तक एक्स वाई डी एक्स, ठीक है। सब y जो है वो कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा, ठीक। सो that will be 1/2 x square y 0 से 1। सो लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y/2, ठीक। अच्छा, अब इसको हम लिख लेते हैं पीडीएफ के फॉर्म में ऐसे। सो ये हमारे पास क्या बन जाती है जी 2x, ठीक है। और x की रेंज क्या है 0 और 1 एंड 0 अदरवाइज। सिमिलरली एफ वाई ऑफ वाई हमारे पास क्या आ जाएगी y/2 और y की रेंज क्या है हमारे पास y इज बिटवीन 0 and 2 एंड 0 अदरवाइज, ठीक है। सो अब हमारे पास आसान हो गया कि हम निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y भी और वेरिएंस भी, ठीक। सो हम पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x देख लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट ए। सो ठीक। अच्छा, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका रिलेशन क्या है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्स एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। सो ये क्या आ जाएगी 0 से 1 तक 2x स्क्वेयर डी एक्स विच इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। सो इसको इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3। अच्छा, अब इसी तरीके से इसका जो सेकेंड मोमेंट है वो हमें चाहिए वेरिएंस के लिए। सो वो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक दैट विल बी सिंपली एक्स स्क्वेयर एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सो ये मेरे पास हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस सॉरी 0 से 1 तक 2 एक्स 2x क्यूब 2x क्यूब डी एक्स। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज अ सिंपल इंटीग्रेशन, सो इट विल बी 1/2, ठीक। सो हमारे पास वेरिएंस ऑफ x क्या आ जाएगा, that will be simply expected value of x square into expected value of minus square of the expected value, ठीक है। सो सेकेंड मोमेंट माइनस स्क्वेयर ऑफ द फर्स्ट मोमेंट। तो सेकेंड मोमेंट क्या है हमारे पास 1/2 1/2 माइनस 2/3, ठीक। सो स्क्वेयर। सो ये हमारे पास आ जाता है 1/18, ठीक। अच्छा, अब इसी तरीके से बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें क्या कहा है जी वेरिएंस ऑफ वाई निकाल, वेरिएंस ऑफ वाई और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई निकाल। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई पहले निकाल लेंगे, ठीक है। सो वो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाई ऑफ वाई डी वाई से। सो इसकी लिमिट क्या है वाज 0 से 2 तक और दैट इज़ 1/2 वाई स्क्वेयर डी वाई। सो इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3, ठीक है। सो ये सिंपल इंटीग्रेशन है इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा पूरे स्टेप्स के साथ। अच्छा, सेकंड मोमेंट है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वेयर एफ आई ऑफ वाई डी वाई। अच्छा, सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0 से 2 तक
और 1/2 y³ dy। सो इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 2। ठीक, सो अब वेरिएंस निकाल लेंगे। ठीक, सो वेरिएंस ऑफ y क्या आ जाएगा, सेकेंड मोमेंट ऑफ y माइनस स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट मोमेंट ऑफ y। ठीक है, सो इसमें जब हमने वैल्यूज प्लग की तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर सेकेंड मोमेंट क्या है 2 - 4/3 होल स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे जब तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/9। अच्छा, सी पार्ट में क्या कहते हैं जी कि हमें कोवेरिएंस फाइंड करना है। ठीक है, सो सी पार्ट में हमें क्या कहते हैं, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, सो कोवेरिएंस का वही रिलेशन है हमारे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई विच इज़ द कोरिलेशन माइनस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, सो ये तो हमारे पास आ गई, ये निकालना है हमने कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, अब क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल है, सॉरी जॉइंट रैंडम वेरिएबल है, तो हमें इसको डबल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स वाई एफ एक्स ऑफ वाई इंटू एक्स वाई। ठीक, और डी एक्स डी वाई। ठीक, सो अब इनकी लिमिट्स पुट कर देते हैं। ठीक है, एक्स की 0 से 1 तक, वाई की 0 से 2 तक, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी एक्स कॉमा डी वाई से। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेट करके x³/3 लिमिट 0 से 1, y³/3 लिमिट 0 से 2 तक। सो इसको सॉल्व करें तो 8/9। सो कोवेरिएंस हमारे पास फिर जो आ जाएगा इसका कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई विल बी कोरिलेशन minus the product of their expected values. So this is 8/9 माइनस हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 4/3 और इनटू ये तो y की आ गई, x की हमारे पास है 2/3। सो दिस इज आल्सो 0। ठीक, सो कोवेरिएंस 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने पहले भी देखा था पिछले पार्ट में, अगर कोवेरिएंस 0 है हमारे पास तो हम क्या कहते हैं कि ये अनकोरिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहते हैं जी, क्या फाइंड करना है हमने, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसका जो डी पार्ट है उसमें क्या है हमारे पास रो एक्स वाई। ठीक, सो रो एक्स वाई का क्या था रिलेशन, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स या सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। अब इसमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की तो ज़रूरत ही नहीं फाइंड करने की क्योंकि कोवेरिएंस 0 है, सो ये भी 0 है। ठीक हो गया, सो हमारे पास ये इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट भी 0 आ गया। ठीक होगी बात जी। अच्छा, छोटे से एक दो टॉपिक हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया देता चलूँ। उसमें हमारे पास एक है बाइवेरिएट गॉसियन रैंडम वेरिएबल। ठीक है, बाइवेरिएट, ये कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। सो ये हमारे पास है बाइवेरिएट गॉसियन रैंडम वेरिएबल, उसकी पीडीएफ है। इसको आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसको समझना है कि ये हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है कि जिसके अंदर हमारे पास जो है बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, म्यू एक्स है, म्यू वाई है, सिग्मा एक्स ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, सिग्मा वाई ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, रो एक्स वाई जो है 1 और -1 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है बात जी। सो ये हमारे पास बाइवेरिएट गॉसियन रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, और ये हमारे पास फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ जो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसके लिए हमारे पास कैसे बिहेव करता है। ठीक है, जैसे द जॉइंट पीडीएफ फॉर म्यू एक्स इक्वल टू 0 एंड म्यू वाई इज इक्वल टू 0 हमारे पास है। ठीक है, और ये जो हमारे पास फिगर ए है हमारे पास, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, रो 0.9 है।
ठीक है, आई थिंक सो ये थोड़ा सा रीडेबल है। ये रो 0 है और ये हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, सो ये हमारे पास स्प्रेड ऑफ डेटा बताता है कि हमारे पास इस वक्त जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो आपस में किस तरीके से आपस में उनका जो कोरिलेशन डेवलप हो रहा है। ठीक, सो ये बुक में जो फिगर गिवन है, दिस इज फिगर 5.6 लिखा हुआ ऊपर हमारे पास। ठीक, सो इससे हम निकाल सकते हैं जी जो जो हमारे पास इसकी मार्जिनल पीडीएफ्स हैं। मार्जिनल पीडीएफ जो हमने सिंगल रैंडम वेरिएबल की देखी हैं वही दोनों आ जाएंगी, एफ एक्स ऑफ एक्स की और एफ वाई ऑफ वाई की, सिंपल। ठीक है बात जी। सो इसमें ज़्यादा आगे नहीं जाते, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे पास एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। इसमें मल्टीवेरिएट प्रोबेबिलिटी मॉडल्स जो हमारे पास आ जाते हैं, मल्टीवेरिएट मल्टीवेरिएट प्रोबेबिलिटी मॉडल में हमारे पास मल्टीवेरिएबल मल्टीवेरिएट जॉइंट सीडीएफ है, मल्टीवेरिएट जॉइंट पीएमएफ है, इसी तरीके से मल्टीवेरिएट जॉइंट पीडीएफ भी हमारे पास आ जाएगी। सो जो हमारे पास जॉइंट सीडीएफ है मल्टीवेरिएट, वो हमारे पास उसमें हमारे पास बहुत सारे एन रैंडम वेरिएबल्स हो सकते हैं, x1 से लेके xn तक। ठीक है, x1 अप टू xn, so that will be simply x less than equal to x1 up to x less than xn, sorry x1 xn less than equal to xn। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो जॉइंट पीएमएफ आ जाएगी, जॉइंट पीएमएफ आ जाएगी हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, पी x1 से xn तक, x1 से xn, और हमारे पास ये आ जाएगा पी x1 इज इक्वल टू x1 अप टू xn इज इक्वल टू xn। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास इसमें जो जॉइंट हमारे पास जो जॉइंट पीडीएफ है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, जॉइंट पीडीएफ हमारे पास ठीक, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ एक्स वन से xn तक। ठीक है, x1 से लेके xn तक। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं जॉइंट सीडीएफ। सो इसमें क्या होगा कि हमने इसको n टाइम्स पार्शली डेरिवेट करना। सो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स वन से एफ एक्स एन, x1 से लेके xn। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे हमारे पास डेल्टा x1 से लेके डेल्टा xn तक। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा जॉइंट, हमारे पास क्या है, पीडीएफ। ठीक, अच्छा जी, इसमें एक दो और प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी इसकी देख लेते हैं। दिस इज द n इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, n इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। ठीक, सो n इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स से क्या मुराद है कि हमारे पास अगर ये डिस्क्रीट होगा, ठीक है, अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो जो इसकी पीएमएफ है, पी एक्स वन से लेके एक्स एन तक, तो हम इनको इनकी जो मार्जिनल पी एम एफ्स हैं उनका प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पी एक्स टू अप टू पी एक्स एन एक्स एन। ठीक, सिमिलरली अगर हमारे पास कंटिन्यूस होगा तो हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स वन से लेके एफ एक्स एन, एक्स वन से लेके एक्स एन तक। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स वन एक्स वन, एफ एक्स टू एंड सो ऑन एफ एक्स एन एक्स एन। ठीक है, सो इसमें यहाँ पर एक चीज़ जो नोटेबली आपको देखने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर हमारे पास इवन डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो, तो ये डिस्क्रीट में फॉर्म में जितनी भी पी एम एफ्स हैं ये हर एक डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है हर रैंडम वेरिएबल का। सिमिलरली हमारे पास ये जो पी डी एफ है इसमें भी जो मार्जिनल पी डी एफ्स आएंगी एक्स वन एक्स टू एक्स अप टू एक्स एन की, वो डिफरेंट हो सकती हैं। सो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि इसके साथ हम फिर एक और टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली
डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं IID, ठीक है। सो IID से क्या मुराद है कि ये ऐसी सूरत में होता है कि अब हमारे पास अगर मल्टीवेरिएट रैंडम वेरिएबल हैं तो वो सारे के सारे जितने भी रैंडम वेरिएबल्स हैं उन सब की जो PMFs होंगी, वो PMF या PDFs होंगी, वो सेम होंगी, ठीक है। वो PMF हो या PDF हो, वो हमारे पास सेम आएंगी, ठीक है। बात जी, इसको देखने के लिए एक एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि मल्टीवेरिएट को भी सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे पास इसमें जो लेवल ऑफ इंटीग्रेशंस हैं वो बढ़ जाते हैं या फिर समेशंस हैं PMF की फॉर्म में। सो एक एग्जांपल देखते हैं। दिस इज क्विज 5.10, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं कि रैंडम वेरिएबल्स y1 अप टू y4 हैव द जॉइंट पीडीएफ गिवन है, वो दिस इज इक्वल टू 4, और ये y इनकी जो लिमिट्स हैं वो इस तरीके से कि y1 और y2 जो है 0 और 1 के दरमियान है, जबकि y1 लेस देन है y2 से, और इसी तरीके से y3 और y4 भी 0 और 1 के दरमियान है, जबकि y3 लेस देन है y4 से। और इसमें एक और कंडीशन हमारे पास गिवन है कि जो डिनोट द इवेंट हमारे पास एक गिवन है मैक्स आई वाई आई इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। सो अब इसको प्लॉट करना फिगर में थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। सो हम इसको मैथमेटिकली सिर्फ लेके चलेंगे। सो जिस तरह हमने पहले बाईवेरिएट दो रैंडम वेरिएबल्स के लिए जॉइंट रैंडम जो हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स थे या पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स थे, उसके लिए हमने फाइंड किया था, सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। लेकिन हमें अब इसको प्लॉट करने में थोड़ी सा इशू है, क्योंकि ये एक किस्म की 4 डायमेंशन एक नंबर कह लें कि जिसकी 4 डायमेंशन है, 2 तक तो हम प्लॉट कर सकते हैं, इवन 3 तक हम प्लॉट कर सकते हैं कागज़ के ऊपर, इवन 4 तक भी प्लॉट कर सकते हैं, बट वो हम उसका दैट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ। सो हम इसको इसी तरीके से लेके चलते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। सो वो हम उसकी लिमिट्स को डिफाइन करेंगे। अब ये देखें, ये यहाँ पे याद रखें कि मैक्स आई का क्या मतलब है कि जो भी y1 है, y2 या y3 या y4 हैं, तो वो मैक्सिमम 1/2 से कम या उसके बराबर है, ठीक है। आल्दो इनकी लिमिट्स 0 और 1 के दरमियान है, लेकिन जो उनकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 1/2 से कम है, ठीक। सो इसके लिए हम फिर इसकी लिमिट्स डिफाइन कर लेंगे, ठीक। सो पहले हमारे पास y2 की लिमिट डिफाइन करते हैं, ठीक है। y2 हमारे पास आ जाएगा सॉरी dy2, ठीक है, और ये 4 है हमारे पास PDF, ठीक। सो ये 4 हम आ जाती है कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 से 1/2 तक, ठीक है। ये 1/2 ये वाली लिमिट ले ली हमने पहले, ठीक है। अब y1 की लिमिट ले लेंगे, ठीक है, dy1। सो ये हमारे पास कहाँ से है, 0 से y2 तक, ठीक है। और y2 ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 1/2 है, सो ये भी 1/2 से कम होगा, ठीक। सो ये y2 तक आ गए। सिमिलरली हमारे पास जो आ जाएगी सॉरी 1/2 तक इसकी लिमिट, और y4 आ जाएगा, ठीक है, y4 dy4, ठीक। और इस सिमिलरली फिर हमारे पास 0 से 0 से लेके y4 तक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा dy3, ठीक। सो हम इस 4 को इधर भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है, 4, ठीक है। दैट विल नॉट मेक सच डिफरेंस बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, ठीक। बराबर। सो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 0 से 1/2 तक। इसको हमने पहले किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y2 dy2, ठीक है। और फिर इसी तरीके से हमने इसको किया तो 0 से 1/2 y4 dy4, ठीक। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 y2 स्क्वेयर, और लिमिट 0 से 1/2, और इसी तरीके से ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 y4, और लिमिट 0 1/2, ठीक। और ये आ जाएगा 4 इंटू 1/8, ठीक है, बोथ 1/8 स्क्वेयर हो जाएगा फिर ये। सो ये हमारे पास आ जाते हैं 1/16, ठीक। सो इसके साथ ही ये चैप्टर 5 हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक एज़ यूजुअल मैटलैब है, जिसमें मैं आपको हमेशा यही गाइड करता हूँ कि आप इसको लाजमी खुद ट्राई किया करें। मैटलैब आप लोग माशाल्लाह सीख चुके हैं अभी।
अपने सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ रहे हैं और उसके अंदर भी आपने अच्छा खासा मैटलैब सीख चुके हैं। सो मैटलैब को यूज़ करना और उसकी कमांड्स को समझना अब आपके लिए इतना इशू नहीं है। सो इसको लाजमी सॉल्व करें, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जब आपके सामने आती हैं तो मोस्टली आपको सॉल्व करने के लिए उन्हें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ता है। हम बेसिक चीज़ें जो हैं उनको सिंप्लीफाई करके हम देखते हैं, ताकि हमें उनकी जो बैकग्राउंड थ्योरी है या उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है इन चीज़ों का समझ आ सके, ताकि हम अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकें। क्योंकि अगर हमें ये बेसिक चीज़ें नहीं समझ आएंगी कि ये कैसे काम कर रहे हैं, तो हम इन रिजल्ट्स को जो हम मैटलैब से हासिल कर सकते हैं, ठीक है, हम उनको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।